सूबे से आ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद बैनुल अक़वामी सरहद पर भी पाकिस्तान ने प्रगवाल इलाके के अंदर चिनाब रिवर पोस्ट को अभी तक की जानकारी के मुताबिक निशाना बनाया है। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जो अच्छी खबर है, लेकिन फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने हलचल तेज कर दी है। जहां उस तरफ हाई अलर्ट है, हमले का डर पाकिस्तानी अफवाज को सता रहा है, तो दूसरी तरफ पूरे इलाके को डिस्टर्ब करने के लिए पहले कुपवाड़ा, फिर पुंछ, फिर अखनूर और उसके बाद नौगाम कुपवाड़ा में या लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी सेक्टर में नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के बाद प्रगवाल सेक्टर में भी फायरिंग की गई है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं। शिल्पा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा करिए तो वहां पर सीज फायर वॉल्यूम जो है पाकिस्तान के द्वारा की गई है और ये 10 से 12 राउंड जो है वो चलाई गई है, जहां पे भारतीय सेना की चिनाब रिवर जो पोस्ट है वहां पर ये गोलाबारी हुई है। हालांकि भारतीय सेना के द्वारा मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है और जिस प्रकार से आप देखिए लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो कहीं न कहीं सीज फायर वॉल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी और अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो सीज फायर वॉल्यूशन पाकिस्तान जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आपने कहा कि इंजर्ड की बात करें तो किसी प्रकार का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय सेना की चिनाब रिवर पोस्ट पर वो गोलाबारी की गई है और इस समय पूरी तरीके से जो है वो सेना अलर्ट पर है। सीआरपीएफ जवानों के द्वारा नाके लगाए जा रहे हैं और जो वाहन गुजर रहे हैं उस इलाके से वहां पर प्रॉपर तरीके से जो है वो चेकिंग की जा रही है। वाहनों की साथ साथ जो यानी कि अधिकारी पहचान पत्र वो उनसे पूछा जा रहा है और इस समय पूरी तरीके से इलाका जो है वो इस समय जो है वो अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो सीज फायर वॉल्यूशन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वॉल्यूशन कर रहा है, जिसके चलते इस जो सीआरपीएफ जवान है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है और इलाके को पूरी तरीके से जो है वो वहां पे नाके लगाए जा रही है और इस समय चेकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। अच्छा, क्या ये उन इलाकों में शामिल हैं जहां पर हम देख रहे थे 48 घंटे का समय भी लिया गया था? ये जो एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थी इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के आसपास, और बहुत सारी जगहों पर किसानों को ये कहा गया था कि 48 घंटों में फसलें काट लें क्योंकि इन इलाकों को टारगेट सीमा पार से किया जा सकता है। तो उन एरियाज में ये भी है जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज खासतौर से किसानों ने करनी थी? बिल्कुल, ये वही इलाके हैं। इनके आसपास के अगर इलाकों की बात करें तो ये लगते वो इलाके हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो किसानों ने फसलें भी काटनी थी, जिसके चलते आप देखिए कहीं ना कहीं टाइमिंग भी जिस प्रकार से आपने कहा कि समय भी यहाँ पर जो है वो दिया गया था। और इन इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आप देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो उस पर जो है वो पाकिस्तान निशाना बनाते हुए जो नजर आ रहा है और ये इलाके जहां पर किसानों ने जो है वो अपनी फसलें जो है वो उगाई है और पाकिस्तान के द्वारा जो ये सीज फायर वॉल्यूशन है वो चिनाब रिवर पोस्ट पर जो है वो गोलाबारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ।